This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 हो चाहे 2, दोनों ने पूरा जोर पकड़ा हुआ है कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं पुत्तन की, यानी कि प्रीतो की। प्रीतो मैडम जो हैं यूट्यूब पे आती हैं और व्लॉग बनाती हैं जिसमें भर भर कर सफाई देती हैं। सफाई किस बात की देती हैं? वही जिसके लिए प्रीतो को सुनना पड़ रहा है। आजकल बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं प्रीतो को कि प्रीतो, तुम्हारी सास बीमार है और तुम यहाँ ऐश कर रही हो, तुम होटल्स में घूमने जाती हो, छुट्टियाँ मनाती हो, पिक्चर्स क्लिक करती हो, खाना पीना खाती हो, खूब मस्ती करती हो, शॉपिंग भी करती हो, लेकिन जब अब तुम्हारा फ़र्ज निभाने का टाइम आया है, तुम्हारी सास बीमार है, सेवा करने का टाइम आया है, तो तुम ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? ओके, तो जो अक्कू हैं वो बड़ा ही स्मार्टली गेम प्ले करते हैं। वो कहना चाहते हैं लोगों से कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। ये तो आपने बोल दिया, ठीक है। आपने ये भी बता दिया कि प्रीतो जो हैं ससुराल में रुकी हैं, सॉरी मायके में रुकी हैं सावन की वजह से। चलो वो भी मान लिया, लेकिन अब जब आपकी मदर बीमार थी तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? वो तो आपको एक्सप्लेन करना है। आपने वो तो एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी जगह अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाल दिया अपनी सिस्टर के बर्थडे का सेलिब्रेशन, जो 4 अगस्त के अराउंड था, 3-4 अगस्त के अराउंड था, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने वो वीडियो डाली थी बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो उसी से हमने अंदाज़ा लगाया। अब पप्पू का बर्थडे भी आया था, वहाँ भी सेलिब्रेशन हुआ था, आपको नहीं बुलाया गया था क्योंकि आपने भी प्रीतो को नहीं बुलाया था, राइट? यहाँ तो हिसाब किताब बराबर सा हो गया। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखो, प्रीतो के कज़न की जब शादी थी या दीदू की एनिवर्सरी की जब सेलिब्रेशन हो रहा था, तब आपको उनके घर में उन सेलिब्रेशंस में नहीं बुलाया गया। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था, लड़ाई झगड़ा कीचड़ जो चल रहा था आप लोगों की फैमिली में। क्लियरली सबको दिख भी रहा था, क्योंकि पुत्तन, उनकी सिस्टर चीख चीख के सबको उस टाइम बताती थी कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कीचड़ कीचड़ खेला जा रहा है, इंटरनेट खेला जा रहा है। चलो वो तो हो गया सेटल कि लड़ाई थी इसलिए नहीं बुलाया। लेकिन आप लोगों की एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट जब करने जाते हैं तो अक्कू आपने ही तो बताया था कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। फिर जब अपनी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन से आने के बाद अपनी सिस्टर का बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं, होटल में जाकर केक कट किया जाता है, तो आपकी मम्मी प्रेजेंट होती है, आप भी प्रेजेंट होते हो, सिस्टर और जीजू भी प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ पर प्रीतो इनवाइट क्यों नहीं की गई? आप लोगों के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं चल रहा। अगर सच में झगड़ा नहीं है तो फिर प्रीतो को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब अभी भी झगड़ा तो है, राइट? चलो फिर बारी आती है पप्पू के बर्थडे की। अब उसमें आपको तो सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने भी तो पुत्तन को नहीं बुलाया था, है ना? प्रीतो को आप नहीं बुलाओगे तो प्रीतो ने आपको नहीं बुलाया, हिसाब बराबर। अब जब लोग आपको कमेंट कर रहे थे कि अक्कू को नहीं बुलाया, अक्कू को नहीं बुलाया, तो आपको जवाब देना था ना कि मैंने भी अपने सिस्टर के बर्थडे में प्रीतो को और उसकी फैमिली को नहीं बुलाया, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं बुलाया। पर नहीं, अक्कू बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको भी बड़ा मज़ा आता है ना जब सारे लोग प्रीतो की फैमिली को गालियां देते हैं, प्रीतो को या उसकी फैमिली को सुनाते हैं। अक्कू उस चीज़ को बड़ा ही एंजॉय करते हैं। गालियां पड़ती हैं वाइफ को, एंजॉय करता है पति। वाह भाई वाह, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जब कमेंट्स आते हैं तो जवाब तो देखो ये देते हैं, मुझे ऐसा कमेंट आ रहा था कि आपका व्लॉग है ना बड़ा बोरिंग हो गया है। तब तो अक्कू ने भर भर के लोगों को जवाब दिया था। प्रीतो भी जवाब देती है, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को यूज़ करते हो अपने व्लॉग में। क्यों ना करूँ मैं अपने बच्चे को यूज़? मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ है, तो उसको तो मैं दिखाऊंगी। तो अक्कू और प्रीतो जब आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देते हो तो भर भर के सेम कमेंट्स आते हैं लोगों के, उनके जवाब क्यों नहीं देते हो ये बताओ? अब जवाब तो दिया जब इतने सारे थे कि ससुराल जाओ, सास बीमार है, तो प्रीतो एट लास्ट तंग आकर जवाब देती है, अपना व्लॉग बनाती है और टाइटल क्या डालती है? क्यों नहीं गई ससुराल, आज सब सच बताती हूँ। नोट कीजिएगा, उन्होंने कहा सब सच बताती हूँ। सच में प्रीतो, क्या तुम लोग कभी सच बोलते भी हो?
चलो देखें फिर इन्होंने क्या सच बोला। लोगों ने फटाक से वीडियो खोली कि शायद आज प्रीतो ने अपना मुंह खोल दिया है, आज वो सारी सच्चाई बता दी है जिसको अक्कू छुपाते हैं। लेकिन जब व्लॉग खोला तो वो कहावत सच हो गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पर यहाँ तो जो चूहिया निकली थी ना, वो भी मरी हुई निकली। कुछ भी सच नहीं था। इन्होंने वही घिसी पिटी बात कही जो एनिवर्सरी पे इनके हस्बैंड यानी कि अक्कू ने बताया था। सावन का महीना है और सावन के महीने में बेचारी प्रीतो अपने ससुराल जाकर सास की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सावन का महीना आड़े आ गया, वरना तो प्रीतो भाग भाग के जाती सासू माँ की सेवा करने के लिए, है ना। तो प्रीतो आपने इसमें क्या सच्चाई बताई, ज़रा ये बताइए। ये बात तो आपके हस्बैंड पहले ही बता चुके हैं। पर चलो एक बात बताओ, सावन का महीना है इसलिए आप नहीं जा सकती, पर क्या आप अपने घर खाना यहाँ से बनाकर नहीं बेच सकती थी? उसमें भी सावन का महीना आड़े आ रहा था, बताइए ना ज़रा, बोलो बोलो। सावन का महीना था ना, इसलिए प्रीतो ससुराल नहीं आ सकती थी, मान लिया। तो क्या पप्पू, उनकी मम्मी, वो भी प्रीतो के ससुराल में नहीं आ सकते थे हालचाल पूछने के लिए? क्योंकि फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा होता ही है कि कोई बीमार हो जाता है तो फैमिली वाले पूछते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से खाना बनाकर तो भेज सकते थे, चलो वो भी नहीं कर सकते थे, पप्पू और उनकी मम्मी तो जा सकते थे ना हाल चाल पूछने के लिए, वो भी नहीं जाया गया, राइट। क्योंकि सावन का महीना था तो ना तो लड़की ससुराल जाती है और ना ही लड़की के मायके से कोई ससुराल जाता है हाल चाल पूछने के लिए। ससुराल वाले अगर बीमार भी हो जाते हैं ना, फिर भी सावन के महीने में नहीं जाते। ओके, सब लोग इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि अगली बार कोई सफाई आएगी ना तो वो किस तरह से आएगी वो सोच समझ कर देना प्रीतो, ठीक है। अक्कू आप भी, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं था कि आगे ये हो जाएगा। एनिवर्सरी पे आप लोगों ने बोला कि सावन का महीना है इसलिए नहीं जा सकते। अब अक्कू की मम्मी जो है वो बीमार हो गई, तो आप लोगों को पता नहीं था कि ये सिचुएशन हो सकती है। अक्कू ने तो जैसे तैसे मम्मी बीमार है ये व्लॉग डाल दिया और ये भी दिखाया कि खाने की किस तरह से प्रॉब्लम हो, राइट। ब्रेड डिप कर करके खाई जा रही है। ओ माय गॉड, हमें कितनी मुश्किल हो रही है। और देखो मेरी बीवी अभी भी मायके में बैठी है। तो अक्कू ये सब तो तुमने अपने व्लॉग में दिखाया है, तुम्हारी वाइफ को गालियाँ पड़ रही हैं तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम हो, राइट। अदरवाइज़ तो तुम दिखा सकते थे कि बहन आ रही है, हेल्प कर रही है, एक वो भी पहलू दिखा सकते थे, पर नहीं दिखाना था ना। मुझे तो ये दिखाना था कि कितनी मुश्किल हो रही है खाना बनाने में, मम्मी बीमार है, कोई भी प्रीतो के घर से मिलने के लिए नहीं आया है और ना ही प्रीतो ने हाल चाल पूछा है। प्रीतो, तुमने कहा कि फ़ोन पर तुम बड़ा हाल चाल पूछती हो, तो जब तुम अपने व्लॉग्स में अपनी दीदू की वीडियो कॉल दिखाती हो तो कभी अक्कू की भी दिखा दिया करो ना। अपनी सासू माँ के साथ बात करते हुए दिखा दिया करो ना कि आज मेरी सासू माँ को अपने पोते की याद आई है और वो वीडियो कॉल से बात कर रही हैं, दिखा दिया करो ना व्लॉग्स में अपने। लोग फिर आपको इतने कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको कमेंट्स भी पसंद नहीं आते हैं जो लोग आपसे सवाल करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे आप व्लॉग्स दिखाते हो ना, लोगों के मन में सवाल भी उसी तरह के उठते हैं। अब प्रीतो ने भी यही अपना टाइटल डाला कि सच्चाई मैं बताती हूँ, और अक्कू ने भी कुछ इस तरह के टाइटल्स डाले थे, आप लोग देख सकते हैं अपने पिछले 2 व्लॉग्स में। तो इस तरह के जब आप टाइटल्स डालते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो सवाल तो आप लोगों पर ही उठेंगे, आपके पड़ोसियों पे नहीं उठेंगे। लोग आपके पड़ोसियों से जाके नहीं पूछने वाले, वो सवाल भी आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। अब देखो, आपके हस्बैंड को ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने दिखाया कि हमें खाने की कितनी किल्लत हो रही है। वो दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे। अगर उनको सच में ये दिखाना होता कि मेरी बीवी सावन की वजह से मायके में है, तो वो अगर इतना नहीं दिखाते कि हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो शायद आपको इतनी गालियाँ नहीं मिलती। तो दोष आप अपने पति को दीजिएगा, अपने व्यूवर्स को बिल्कुल भी नहीं। और अब तो आप अपनी दीदू को ही देख लो, वो भी ज्ञान बांट रही हैं कि वाइफ को पति के साथ ही रहना चाहिए, ससुराल में ही रहना चाहिए। देख लो आप भी उनका टाइटल, पति के साथ ही इज्जत होती है, अपने घर ही रहना चाहिए। दीदू ने ये टाइटल डाला है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लिख दिया है, सास। यानी कि ऐसा मैं नहीं कह रही, दीदू बोल रही हैं, ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है प्रीतो, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाना, क्योंकि ये बातें तो मेरी सास बोल रही हैं और सास तो ऐसी बातें बोलती ही रहती है ना दीदू।
पर दीदू, आपने अपने YouTube पे ज्ञान तो बांटा, सास को साथ में बिठाकर, कि बहू को अपने ससुराल रहना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए एक्चुअली। तो आपकी बहन भी कभी कभी रह आती है पति के साथ, लेकिन सास के साथ तो नहीं रहती। अब उसके लिए आप क्या ज्ञान बांटना चाहेंगी? वो डायरेक्ट प्लीज़ अपनी सिस्टर को ही दे दें। यहाँ यूट्यूब पे बांटने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वाले जो आपके व्यूवर्स हैं वो आप लोगों से काफ़ी समझदार हैं। वो आपके कमेंट सेक्शन में जाकर पता चल जाता है। वो लोग बहुत समझाते हैं आपको, आपकी सिस्टर को, लेकिन आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, राइट? तो आप लोगों को समझाना बंद करें, पहले अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर को ही समझा दें। अब व्यूवर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जो ये दीदू है वो भी बहुत स्मार्टली गेम प्ले कर रही हैं। आप लोगों ने देखा, फिर से सासू माँ की कोर्ट में पेशी लगवाई। सासू माँ आप बोलो ऐसा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी ना तो प्रीतो बुरा मान जाएगी, या लोग कुछ कुछ बोलेंगे कि अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती है, यहाँ ज्ञान क्यों पेल रही है। इसीलिए उसने सासू माँ को अपने साथ बिठा लिया। और फिर दोबारा से उनका व्लॉग देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये जो इज्जत वाली बात है ना, ये सासू माँ ने बिल्कुल भी नहीं की थी, ये दीदू ने ही बोली। और कहाँ से आई ये वाली बात दीदू के दिमाग में? प्रीतो के कमेंट सेक्शन में। क्योंकि लोग जो हैं प्रीतो को कमेंट्स करते हैं इस तरह के कि ससुराल जाओ, ससुराल में ही इज्जत होती है, लड़की की मायके में कोई इज्जत नहीं होती है। इस तरह के जो कमेंट्स हैं ना, वो मैंने प्रीतो के कमेंट सेक्शन में देखा है, दीदू के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं देखा। दीदू ने जब बात की थी कि वो अपने हस्बैंड से दूर चंडीगढ़ जाके रहेंगी, तब लोगों ने इतना कहा था कि आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई इज्जत और बेइज्जती वाली बात थी ही नहीं कि वाइफ की कोई इज्जत नहीं होती अगर वो हस्बैंड से अलग रहे। और सबको पता था कि आप अपने हस्बैंड से कुछ दिनों के लिए अलग हो रही हैं, किसी काम की वजह से, जैसा कि आपने बताया था कि घर के कुछ काम हैं या आप अपने मायके जाना चाह रही हैं। तो इसमें इज्जत बेइज्जती वाला कुछ होता नहीं है। इसलिए ऑब्वियसली आपके कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई कमेंट था नहीं, वो प्रीतो के कमेंट सेक्शन में था। और आपको डायरेक्ट प्रीतो को बोलने की शायद हिम्मत नहीं थी, इसलिए आपने ये वीडियो बना। फिर खुद बोलती हो कि मम्मी लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़की की इज्जत नहीं होती पति के बिना, तो क्या ये सही बोल रहे हैं? रहना चाहिए ना पति के साथ ही लड़की को। मतलब आपको डर लग रहा था कि कहीं प्रीतो, जैसे प्रीतो ने व्यूवर्स को थप्पड़ लगाया था, वैसे ही कहीं दीदू को थप्पड़ ना लगा दे। इसीलिए लोगों के कमेंट्स का नाम लेकर सास के मुंह से उगलवाकर टाइटल भी डाल दिया और वीडियो भी बना डाली। अरे बाबा रे, बड़ा ही झोल है इस फैमिली में। कोई भी एक दूसरे को डायरेक्ट समझाता ही नहीं है। हाँ, रायता ज़रूर फैला देते हैं डायरेक्ट व्लॉग्स बना बना के, लेकिन जब समझाने की बारी आती है तो लोगों के कमेंट्स की दुहाई दी जाती है, मम्मी को बिठा लिया जाता है और फिर बोला जाता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी आप बताओ कितना सही है और कितना गलत है। पता नहीं बाबा क्या क्या झोल है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एवरीबॉडी।